हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे 6 सीटर एमपीवी के बारे में। मारुति सुजुकी एक्सेल 6 फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ। यहाँ मिलेगा आपको ऑल न्यू 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। ये मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल 8 वर्जन्स। शुरू होता है 13,30,000 रुपीज़ से लेके 17,05,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं जीटा मैनुअल वेरिएंट, ये है बेस मॉडल, जो पड़ेगा आपको 13,30,000 रुपये का। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, वो पड़ता है आपको 15,05,000 रुपये का। यहाँ पे मिलती है आपको ऑल न्यू ग्रिल क्रोम स्लैट के साथ, जो आपको अर्टिगा में भी देखने को मिल जाती है। हनी कॉम पैटर्न डिज़ाइन मिलता है आपको इधर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम फिनिश सुजुकी का लोगो। ये ग्रिल मिलती है आपको स्टैंडर्ड, कुछ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल ब्लैक फिनिश में। यहाँ मिल जाता है आपको इसका टोइंग हुक, स्किड प्लेट का भी फीचर मिलता है आपको इधर। कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट बम्पर। एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स का फीचर मिलता है आपको इधर स्टैंडर्ड। इधर मिलेगा आपको क्रोम इंसर्ट, हाउसिंग मिलेगी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको इसका एलईडी DRL, क्वाड चैम्बर ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इधर। यहाँ मिलते हैं आपको 4 रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, 2 मिलते हैं आपको हाई बीम के साथ एंड 2 मिलेंगे आपको लो बीम के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट। अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको एक्सेल 6 गाड़ी में, जो अदर मारुति की गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। आगे मिलता है आपको मैक सब्सट्रेट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 वॉशर्स, 2 बेसिक वाइपर्स के साथ। बिग साइज़ की मिलती है आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड। और यहाँ मिलते हैं आपको ऑल न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स 16 इंच में। पहले मिलते थे आपको 15 इंच के साथ, अब मिलते हैं आपको 16 इंच में। काफ़ी शानदार लग रहे हैं ये। यहाँ पे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो। फ्रंट में डेस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको हर वेरिएंट में। टायर रेशो मिलेगा आपको इधर 195/60 R16 रेडियल ट्यूबलेस टायर, MRF के टायर देखने को मिल रहे हैं। बिग व्हील लार्ज क्लैडिंग मिलती है आपको एक्सेल 6 गाड़ी में, आप देख सकते हैं। ये भी मिलता है आपको स्टैंडर्ड साइड डोर बॉडी क्लैडिंग, और यहाँ पे भी सिल्वर फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा आपको साइड क्लैडिंग पे। यहाँ पे मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORVM LED टर्न इंडिकेटर के साथ, ये भी मिलता है आपको स्टैंडर्ड। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड, और ऐसा दिखता है इसका रूफ रेल्स मिलती है आपको सिल्वर फिनिश में, जो फंक्शनल है। और यहाँ पे मिलता है आपको इसका शार्क फिन एंटीना, जो है बॉडी कलर्ड। एंड हर वेरिएंट के साथ आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। बी पिलर, सी पिलर मिलता है आपको ब्लैक एंड डी पिलर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। फ्यूल कैप एरिया मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड इसके रेयर सेक्शन की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, वॉशर, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर स्पॉइलर का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको एक न्यू फीचर इस टेल गेट पे। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम बार का काम, क्रोम एक्सेंट का काम देखने को मिल रहा है इधर, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। सुजुकी का लोगो। यहाँ मिलती है आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी आपको एक्सेल 6 की बैजिंग। नेक्सा का डेकल मिलेगा आपको रियर विंड स्क्रीन पे, और ऐसा दिखता है इसका कंप्लीट रियर प्रोफाइल लुक ऑल न्यू एक्सेल 6 का। टोटल 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर स्टैंडर्ड। आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 और 5 ईयर्स। और यहाँ मिलते हैं आपको ऑल न्यू स्मोक ग्रे LED टेल लैंप्स विद लाइट गाइड का फीचर, जो लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार इस कलर के साथ। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश एंड स्मोक ग्रे का काम देखने को मिल जाएगा। ये है इसकी ब्रेक लाइट, यहाँ पे भी 4 LED लाइट्स मिलती हैं आपको। टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको रिफ्लेक्टर रियर बम्पर पे। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको इधर। डुअल टोन में मिलता है आपको इसका रियर बम्पर, ये राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर, और ऐसा दिखता है इसका रियर बम्पर। यहाँ पे मिलती है आपको स्किड प्लेट लाइक फ्रंट बम्पर एंड साइड क्लैडिंग। और इधर मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर, जो मिलता है आपको स्टील व्हील के साथ, एलॉय नहीं मिलेगा। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप। आइए इसका टेल गेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, इसी तरीके से आप टेल गेट को खोल पाएंगे, और कोई तरीका नहीं मिलता आपको। और यहाँ मिलता है आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस। किया कैरेंस ऑफर करता है 216 का। लोडिंग लिप मिलती है आपको स्ट्रेट, और यहाँ पे मिलता है आपको स्प्लिट टाइप लगेज पोर्ट का फीचर, जो है स्टैंडर्ड फीचर। इसको उठाएंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा डीप स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको एक्सेल 6 गाड़ी में लाइक अर्टिगा। लगेज लैम्प या लगेज हुक का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। यहाँ पे मिल जाती है आपको टूल किट, इधर से आप इसको ऐसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। थर्ड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन कर पाएंगे, स्लाइड नहीं कर पाएंगे इसी लीवर से, और फ्लैट फोल्ड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और ऐसे मिल जाता है आपको 550 लीटर्स का बूट स्पेस, 550 थर्ड रो की सीट्स को फ्लैट डाउन करने के बाद। और ऐसा दिखता है इसका थर्ड रो। यहाँ पे मिलता है आपको बिग साइज का कप होल्डर, फिक्स विंडो,
फिक्स ग्रैब हैंडल, रूफ वेंट्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स, वो मिलेगा आपको सेकंड रो में ही। फिक्स ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो और यहाँ पे भी बिग साइज का कप होल्डर मिलेगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो आपको तीनों रोज में देखने को मिल जाता है एक्सेल 6 के हर वेरिएंट के साथ। एंड सेकंड रो की कैप्टन सीट्स को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। इससे मिल जाता है आपको 692 लीटर्स का बूट स्पेस और ऐसा दिखता है इसका बूट फोल्ड डाउन करने के बाद। इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर इस टेल गेट पे। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक ग्रैब हैंडल बूट को बंद करने के लिए और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर नहीं मिलता। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलती हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ब्लैक कलर की डोर पैडिंग मिलती है आपको लेदर इंसर्ट के साथ। ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर। यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, पावर विंडो का स्विच जो मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में। यूटिलिटी स्पेस बिग साइज की मिलती है आपको। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यहाँ पे मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश में। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर पॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। ये इसका स्पीकर, स्कफ प्लेट्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर और ऐसा दिखता है इसका सेकंड रो। यहाँ पे मिलती है आपको कैप्टन सीट्स, मैक्सिमम मिनिमम लेग स्पेस आप देख सकते हैं। सेकंड रो की सीट्स को आप स्लाइड एंड रिक्लाइन कर पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट का फीचर, बढ़िया फीचर। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलता है आपको इधर जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी। एंड इसकी सीट्स की बात करें तो कुछ ऐसी क्वालिटी की सीट्स मिलती हैं आपको लेदर प्लस फैब्रिक की। लेदराइज सीट्स मिलेंगी आपको अल्फा वेरिएंट से। यहाँ पे मिलती है आपको कुछ ऐसी क्वालिटी की सीट्स, स्लाइड एंड रिक्लाइन कर पाएंगे आप सेकंड रो की सीट्स को। ये है इसका मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर, कुछ इतनी आप मैक्सिमम कर पाएंगे। यहाँ पे मिल जाता है आपको ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट जो है स्टैंडर्ड फीचर जो मिलेगा आपको सिर्फ सेकंड रो में ही। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट, ऐसा दिखता है इसका सेकंड रो। मैक्सिमम मिनिमम लेग स्पेस आप देख सकते हैं। ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है, ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस। एंड सेकंड रो में मिल जाता है आपको 4 रूफ वेंट्स का फीचर फैन स्पीड कंट्रोल के साथ। थर्ड रो में नहीं मिलता आपको इधर। एंड थर्ड रो की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप थर्ड रो में एंटर कर पाएंगे। इसको ऐसे पुल करके स्लाइड कर सकते हैं आप और ऐसे दिखते हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स। यहाँ पे भी आपको पावर एसेसरी सॉकेट का फीचर देखने को मिल जाता है जो मिलता है आपको हर रो में, बढ़िया फीचर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस और ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस। बढ़िया लेग स्पेस मिल जाता है आपको थर्ड रो में भी और इस तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे ईजिली। दोनों कैप्टन सीट्स को आप स्लाइड एंड रिक्लाइन कर सकते हैं और यहाँ पे मिलता है आपको फैन स्पीड कंट्रोल का फीचर। यहाँ पे मिलेंगे आपको 4 रूफ वेंट्स सेकंड रो में जो आपको इधर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। यहाँ पे है स्पेस स्मार्टफोन या कुछ सामान रखने के लिए और कुछ इतना हम्प मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। एडजस्टेबल हेड ब्रेस्ट फॉर द फ्रंट रो सीट्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड रो में। एक मिलेगा आपको आगे और यहाँ पे पीछे मिलता है आपको फिक्स्ड। कोट हुक का फीचर नहीं मिलता आपको किसी भी ग्रैब हैंडल पे और यहाँ मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। यहाँ पे मिलता है आपको स्कल्प्टेड डैशबोर्ड विद प्रीमियम स्टोन फिनिश एंड रिच सिल्वर एक्सेंट का काम जो आपको हर वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाता है और ऐसी दिखती है गाड़ी साइड प्रोफाइल से। लेंथ मिलेगी आपको 4445, विड्थ है 1775, हाइट अब आपको ज़्यादा मिलती है 16 इंच अलॉय व्हील्स होने की वजह से 1755 एंड व्हील बेस है 2740 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 180 mm। टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर्स। कव वेट है 1200 किलो का एंड ग्रॉस वेट है 1740 किलो का। कव वेट अब आपको ज़्यादा मिलेगा 20 kg से फॉर द मैनुअल वेरिएंट्स एंड 35 kg फॉर द ऑटोमेटिक। ग्रॉस वेट भी आपको ज़्यादा मिलता है 10 kg से फॉर द मैनुअल एंड 25 kg फॉर द ऑटोमेटिक। और इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 4 एयरबैग स्टैंडर्ड, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल। और कई सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं लाइक ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट, ISO फिक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, Suzuki Connect car features, seat belt reminder lamp with buzzer for driver and co-driver, front seat belt with pre-tensioner and force limiter, high speed alert system, speed sensitive auto door lock, pedestrian protection compliant, frontal offset, full frontal and side impact compliant, central locking with smart entry system, security alarm, engine immobilizer, rear door child safety lock, door ajar, headlamp on, low fuel and key off warning indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको XL6 के बेस मॉडल में। एंड सुजुकी कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं आपको कई सारे नए फीचर्स लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, ट्रिप्स एंड ड्राइविंग बिहेवियर में, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड रिमोट फंक्शंस। तो कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस फेसलिफ्ट मॉडल के साथ सुजुकी कनेक्ट। और ऐसे दिखते हैं इसके LED DRLs ऑन होने के बाद विद LED फ्रंट फॉग लैंप्स एंड टर्न इंडिकेटर। एंड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ और इसके क्वाड चैम्बर LED रिफ्लेक्टिव हेडलैम्प्स, ये है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है आपको इधर। सुजुकी के लाइट वेट हार्टेड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है XL6। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर। यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस, नेक्सा ब्लू, ब्रेव खाकी, ऑपुलेंट रेड, स्प्लेंडेड सिल्वर, आर्टिक व्हाइट एंड ग्रैंड्योर ग्रे। जो आप सामने देख रहे हैं ये है लो बीम प्रोफाइल और ये हाई बीम प्रोफाइल इन हेडलैम्प्स की।
क्वाड चैम्बर एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इधर। ड्यूल टोन कलर का भी ऑप्शन मिलता है आपको इस फेसलिफ्ट मॉडल के साथ, लेकिन वो अवेलेबल है टॉप वेरिएंट के साथ ही अल्फा प्लस। 21 अगस्त 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी मारुति सुजुकी XL6 इंडिया में, और ये फेसलिफ्ट मॉडल ये लॉन्च हुआ है 21 अप्रैल 2022 को। और इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है मासायुकी इशिबाता ने। कई सारी कंट्रीज़ में इसको XL7 या अर्टिगा XL7 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उधर मिलता है आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। 2 जगह इसकी असेंबली होती है, गुड़गांव हरियाणा इंडिया एंड बेकसी इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया से कई सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होती है। एंड सुजुकी के अकॉर्डिंग आपको 200 कंपोनेंट्स डिफरेंट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी अर्टिगा। और ऐसे दिखते हैं इसके LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद लाइट गाइड फीचर के साथ जो मिलते हैं आपको, जो लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार। ये इसके LED टेल लैंप्स। टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। स्मोक ग्रे में मिलते हैं आपको इसके LED टेल लैंप्स। और यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 रिमोट कीज़ लॉक अनलॉक बटन के साथ। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर मिलेगा आपको अपर वेरिएंट्स में, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट टू डोर्स पे। एंड फ्रंट टू डोर्स पे मिलता है आपको डोर कर्टेसी लैम्प का फीचर, जो पीछे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है आपको प्रीमियम स्टोन फिनिश इस डोर पैडिंग पे, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट का काम इसके ऊपर। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट लेदर इंसर्ट के साथ। उसके आगे है यूटिलिटी स्पेस, पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको एंटी पिंच के साथ। यहाँ मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक रियर पावर विंडोज को लॉक करने के लिए बटन, ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन, और ये ORVM के कंट्रोल एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे आप। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन। यहाँ पे मिलता है आपको ट्विटर, नीचे मिलेगा आपको स्पीकर, फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, जो मिलता है आपको चारों डोर्स में। और ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर थीम मिलती है आपको XL6 गाड़ी में। ऐसे देखिएगा इंटीरियर ड्राइवर साइड से। फैब्रिक प्लस लेदर सीट्स मिलती हैं आपको जीटा वेरिएंट में। लेदर सीट्स मिलेंगी आपको अल्फा वेरिएंट से। यहाँ पे मिलता है आपको वाइट स्टिचिंग का काम, ऐसी क्वालिटी की मिलती है आपको यहाँ पे सीट्स। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा, ये रिक्लाइन के लिए लीवर, और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड। 1,31,000 रुपीज़ महंगा मिलता है आपको जीटा मैनुअल वेरिएंट एक्स शोरूम से एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट। और ये है इसका 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। रूफ लाइनिंग मिलती है आपको ग्रे कलर की। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस के साथ ही। यहाँ पे है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, चेसी नंबर, ये इसकी पैडल पोजिशनिंग। डेड पेडल में मिल जाता है आपको मैनुअल वेरिएंट के साथ भी। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को, यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लिड को। यहाँ मिल जाती है आपको स्टोरेज स्पेस, वॉलेट या कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ मिलता है आपको हाई बीम एडजस्टेड नॉब, उसके साथ में है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, जो आपको मिलता है स्टैंडर्ड, चाहे आप मैनुअल ले ऑटोमेटिक। ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, इधर से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको डमी बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, क्रोम रिंग फीचर के साथ। यहाँ मिलता है आपको प्रीमियम स्टोन फिनिश सिल्वर एक्सेंट के साथ, जो आपको डोर पैडिंग पे भी मिलता है। AC वेंट, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट, ब्लैक कलर का AC वेंट मिलता है आपको। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से XL6 के बेस मॉडल का। ये है जीटा मैनुअल वेरिएंट। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश का काम, सुजुकी का लोगो, इसका हॉर्न सेटअप डी कट डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको। पावर स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक में, लेदर रैप नहीं मिलेगा। थंब कंट्रोल का फीचर मिलता है, और यहाँ पे भी आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश का काम मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के सराउंडिंग में। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स, ये म्यूट का बटन, यहाँ पे है कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड फीचर के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको वॉइस का बटन, ये क्रूज कंट्रोल जो आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स, ये फॉग लैंप के कंट्रोल, और यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। एंड बेस मॉडल से ही मिलता है आपको MID विद कलर TFT का फीचर। यही फीचर आपको टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस एंड बेस मॉडल में भी मिल जाता है। ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्मार्ट हाइब्रिड की एम्बॉसिंग मिलती है आपको इधर स्पीडोमीटर पे। इको ड्राइव इल्यूमिनेशन का भी फीचर मिलेगा आपको इधर, जो मिल रहा है आपको ग्रीन कलर की लाइट। यहाँ पे मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर, बीच में मिलेगा आपको कलर्ड MID। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 नॉब्स। लेफ्ट हैंड साइड नॉब से आप एक्सेस कर पाएंगे डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को। एंड राइट हैंड साइड नॉब से आप कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले एंड डिजिटल टाइम भी देखने को मिल जाता है। टोटल ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडल स्टॉप टाइम, और इससे आपने कितना फ्यूल सेव किया है ये भी आपको शो करेगा। तो कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर, टॉर्क एंड पावर के लेवल, एक्सेलरेशन एंड ब्रेक के लेवल, और ये स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर। स्मार्ट हाइब्रिड की एम्बॉसिंग मिलती है आपको स्पीडोमीटर पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल मीटर, और यहाँ पे है टेम्परेचर मीटर। एंड टायर प्रेशर डिस्प्ले का फीचर मिलता है आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही। उधर मिलता है आपको TPMS का फीचर। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है आपको इधर, जो है स्टैंडर्ड फीचर। एंड इस गाड़ी के हर वेरिएंट के साथ मिलता है आपको स्कल्प्टेड डैशबोर्ड का फीचर, जो मिलेगा आपको प्रीमियम स्टोन एंड सिल्वर एक्सेंट के साथ। जो पूरा लेआउट मिलता है आपको डैशबोर्ड पे 2 पैडिंग के साथ।
यहाँ पे मिलता है आपको सिक्योरिटी अलार्म का सेंसर, हैजार्ड लाइट का बटन एंड जीटा बेस मॉडल के साथ मिलेगा आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का, जो आपको पहले भी मिलता था। वही सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, रेडियो, ब्लूटूथ, AHA प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। ये स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा। अब आपको सुजुकी कनेक्ट के भी फीचर्स मिल जाएंगे, जो आपको हर वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाते हैं। कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं आप इधर से, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का फीचर मिलता है आपको इधर। अल्फा वेरिएंट से मिलता है आपको स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर नहीं मिलता आपको जीटा वेरिएंट में। जब आप रिवर्स गेयर लगाएंगे तो ऐसा कुछ साउंड मिलता है आपको। सेंसर्स का डिस्प्ले नहीं मिलता आपको MID पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो है स्टैंडर्ड फीचर। टोटल 8 AC वेंट्स मिलते हैं आपको। आगे मिलेंगे आपको 4, पीछे मिलेंगे आपको 4। लोएस्ट टेम्परेचर है 18 डिग्री का। ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको। ये इसकी ब्लोअर स्पीड, हाई क्वालिटी के नॉब्स मिलते हैं आपको इधर क्रोम इंसर्ट के साथ। एंड रूफ माउंटेड वेंट्स को आप इधर से कंट्रोल कर पाएंगे। इधर मिलती है आपको 3 स्पीड्स फैन की। इधर से आप मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। इधर मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, जो आपको तीनों रोज में मिलता है। उसके साथ में है डमी बटन। आई थिंक ये अल्फा प्लस में वेंटिलेटेड सीट्स के लिए है। USB का पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे है स्पेस। यहाँ पे मिलता है आपको एयर कूल्ड ट्विन कप होल्डर का फीचर। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर मिलते हैं आपको इधर। 5 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है जीटा वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सचेंज का काम इस गेयर बॉक्स यूनिट पे, जो मिलता है आपको दोनों साइड। क्रोम टिप के साथ मिलेगी आपको हैंड ब्रेक। नीचे मिल जाती है आपको स्पेस। फ्रंट आर्मरेस्ट का फीचर मिलता है आपको इधर, जो है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ स्लाइडेबल है। इसको उठाएंगे तो कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको इधर, जो है काफ़ी ज़्यादा कम। एंड स्पेस की बात करें तो ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे कोई इल्यूमिनेशन का फीचर नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा आपको कोई कूलिंग इफेक्ट। फ्रंट फुटप्रिंट का फीचर मिलता है आपको इधर। जब आप डोर्स को खोलेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट चलेगी, जो मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे, जो आपको ड्राइवर साइड पे भी देखने को मिल जाता है। बढ़िया फीचर। डोर कर्टेसी लैम्प का भी फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। यहाँ पे मिलता है आपको ट्विटर, स्पीकर एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें तो वैनिटी मिरर का फीचर मिलेगा। सन ग्लास होल्डर। आगे मिलती है आपको 2 रीडिंग लाइट्स हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे है ब्लूटूथ माइक। आयरवेम मिलेगा आपको एडजस्टेबल। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर। यहाँ पे मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर। ये इसका डैशबोर्ड लुक, ऑल ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है आपको। बोनेट व्यू भी आपको क्लियरली विजिबल मिलता है ड्राइवर सीट से। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं हाइट में। यहाँ पे इल्यूमिनेशन इफेक्ट मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे, जो मिलता है आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ। ये मिलेगा आपको एंटी पिंच के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप ORVMs को कुछ इस तरीके से। इस बटन से आप रिट्रैक्ट कर पाएंगे दोनों ORVMs को। एंड इल्यूमिनेशन की बात करें तो ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको XL6 में, जो आपको इधर भी देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे भी एंड AC यूनिट्स पे। ऐसे दिखता है इसका कैबिन लुक। जब आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ करेंगे तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को जब आप ऑन या ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको। एंड इसकी डोर अजार वार्निंग की बात करें तो ऐसी मिलती है आपको डोर अजार वार्निंग। आइए इसका फ्यूल लिड खोल के देखते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं फ्यूल लिड को। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको XL6 में। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। यहाँ पे मिलती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। यहाँ मिलेगा आपको ऑल न्यू इंजन, जो है 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। ये है 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 102 bhp की पावर। पहले मिलती थी आपको 103 की। एंड टॉक भी आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल। अब आपको टॉक लेवल मिलता है 136.8 का, पहले मिलता था आपको 138 का, लेकिन अब आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। माइलेज क्लेम करते कंपनी 20.97 की फॉर द मैनुअल एंड 20.27 की फॉर द ऑटोमेटिक। अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। तो कैसा लगा आपको XL6 का जीटा वेरिएंट, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।